नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रजनी चतुर्वेदी राजकीय महाराणा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय से बोल रही हूँ। और आज हम शास्त्री तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में जो पुस्तक संकलित है जिसका नाम है कविता पथ, उसमें संकलित श्री मैथिली शरण गुप्त जो आधुनिक काल के प्रसिद्ध कवि हैं उनके द्वारा रचित साकेत जो महाकाव्य है, जिसका नाम आप सबने अवश्य सुना होगा, उस साकेत महाकाव्य में संकलित कुछ कवितांश हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित हैं, जिसका मैं आज आपके सम्मुख विश्लेषण करूंगी, उसकी व्याख्या करूंगी। जो कविता आपके सम्मुख अभी आपको सामने दिख रही है, वेदने तू भी भली बनी, इस कविता में ये जो बने शब्द है, ये कुछ गलती से बने लिखा हुआ, इसके जगह पर हम सही जो शब्द है वो बनी है। वेदने तू भी भली बनी, इस काव्य पाठ इस कविता की हम आज व्याख्या करेंगे। तो हम सर्वप्रथम ये जान लेंगे कि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के एक ऐसे कविश्रेष्ठ हैं जिन्होंने अपने काव्य में मुख्य रूप से अपनी कविता में जो भारतीय संस्कृति में जो नारी शक्ति का महान स्थान है, उस नारी शक्ति को एक जो स्थान वस्तुतः मिलना चाहिए, कुछ उपेक्षणीय नारियां रह गईं, जिनमें उर्मिला एक बहुत बड़ी नारी है, जो लक्ष्मण की पत्नी है। और जैसा कि आप सबको पता है, लक्ष्मण जो हैं वो राम के छोटे भाई हैं, जो वनवास के समय राजा दशरथ के पुत्र हैं, जो वनवास के समय सीता और राम के साथ स्वेच्छा से एक भ्रातृत्व के कर्तव्य पथ का अनुसरण करते हुए वे स्व इच्छा से राम के साथ वन को चले गए और वहाँ उन्होंने 14 वर्ष तक वनवास में वे राम के साथ रहे। और उन्हीं के पत्नी जो उर्मिला हैं, उनका ये जो काव्य जो कविता आपके सम्मुख है, उन उर्मिला की वेदना का, उर्मिला की जो विछोह है अपने पति लक्ष्मण से, उस विछोह का उर्मिला किस प्रकार से अपने आप विछोह को कैसे उस वेदना को, उस विछोह को कैसे अपनी सहचरी मान बैठी है। क्योंकि 14 वर्ष का समय कोई बहुत छोटा मोटा समय नहीं होता, बड़ा समय है, लंबी अवधि है। उस लंबी अवधि में चूँकि सीता तो अपने पति राम के साथ हैं ही, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कष्ट और क्षोभ का जो हिस्सा है, जो उर्मिला के हिस्से में आया है, जो उर्मिला के साथ लगा हुआ है, उस उर्मिला ने किस प्रकार से उस उर्मिला को मैथिली शरण गुप्त ने कैसे पाठकों के सम्मुख वे लाए हैं, और पाठकों के बहाने वे इस साहित्यिक समाज के सामने लाए, और साहित्यिक समाज के बहाने समाज के सामने लाए हैं कि कैसे एक उपेक्षिता नारी जो सबसे ज़्यादा कष्ट भोगती है, जो सबसे ज़्यादा समय तक अपने पति के विरह में वियोग व्यथिता है, वो कैसे वेदना को, पीड़ा को अपनी सहचरी बना लेती है। जिस वेदना के लिए, जिस पीड़ा के लिए सामान्यतः यह कहा जाता है कि दुख किसी को प्रिय नहीं होता। ये सामान्य बात है कि हम सबको सुख प्रिय है, कोई नहीं चाहता कि उसके जीवन में दुख आए, कोई नहीं चाहता कि उसके जीवन में वेदना आए। लेकिन जो उर्मिला है वो वेदना में इतनी आकंठ डूबी हुई है कि वो वेदना के साथ एक वार्तालाप करती हुई यहाँ में दिखाई दे रही है। तो मैथिली शरण गुप्त ने उस उर्मिला नामक उस स्त्री पात्र का जो उदात्त चित्रण किया है, उसको वे सामने लाए हैं साहित्य जगत के और सामाजिक परिवेश में। वो एक बहुत देखने लायक बात है। तो मैथिली शरण गुप्त इस दृष्टि से वैसे कहा जाता है कि वो राष्ट्रीय कवि हैं, लेकिन इस दृष्टि से वे जहाँ जहाँ स्त्री का वर्णन करते हैं, जहाँ जहाँ उर्मिला जैसी उदात्त स्त्री पात्र को पाठकों के सम्मुख लाते हैं, वहाँ वे उनके सामने हम अवश्य नतमस्तक होते हैं कि वे किस रूप में
किस तरह से वो कविता के माध्यम से एक ऐसे चरित्र की को से हमारा परिचय कराते हैं जो सामान्यतः कवियों की जिनके ऊपर दृष्टि नहीं गई है। तो मैथिली शरण गुप्त का जो काव्य है और मैथिली शरण की जो रचनाएं हैं वो वास्तव में दो प्रकार की है। एक तो वे स्वयं मौलिक रचनाएं उन्होंने बहुत सारी की हैं, जिनमें कि जैसे जयद्रथ वध या भारत भारती या हिंदू शक्ति सारंध्री, ये साकेत, यशोधरा, द्वापर, ये सब कविताएं जो कविताएं हैं या जो काव्य ग्रंथ हैं ये मैथिली शरण गुप्त की मौलिक रचनाएं हैं। और बंगला भाषा में या अंग्रेज़ी भाषा से या संस्कृत भाषा से भी उन्होंने कई अनुवाद किए जो उनकी अनुदित रचनाओं के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो साकेत जो है वो पहले तो रामचरित्र पर आश्रित है और जो आपके सम्मुख आज हम पाठ करेंगे, आज हम व्याख्या करेंगे, वो है उर्मिला के का जो वेदना से साहचर्य हुआ है, उर्मिला का जो वेदना के साथ जो वार्तालाप हुआ है कि वेदना को वो किस रूप में, सकारात्मक रूप में स्वीकार करती है। उर्मिला ने वेदना को, पीड़ा को कैसे अपनी दोस्त मान लिया है। और पहली लाइन में ही हम ये देख रहे हैं कि वेदने तू भी भली बनी, कि वेदना तू मेरे लिए बहुत भली बनी है, अर्थात अच्छा हुआ कि तू मेरे जीवन में आई। वेदना को, ये बहुत बड़ी बात है कि उर्मिला ये कह रही है कि वेदना तुम अच्छा हुआ, वेदने संबोधित कर रही है ना, संबोधित कर रही है कि मानवीकरण अलंकार के माध्यम से कि वेदना का मानवीकरण किया है कि किस प्रकार से एक ऐसा भाव जो दुख का भाव है उसको संबोधित करती हैं कि वेदना अच्छा हुआ तुम मेरे जीवन में आई। क्यों अच्छा हुआ उसके कारण वो नीचे बताती हैं। कैसे बताती हैं कि पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कनी, सजग रहूँ मैं साल हृदय में ओ प्रिय विश्क अनी, ठंडी होगी देह न मेरी रहे द्रगम्बु सनी, तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मनी, आ अभाव की एक आत्मजे और अदृष्टि जनी, तेरी ही छाती है सचमुच उपमोस्तनी, अरी वियोग समाधि अनोखी, तू क्या ठीक ठनी, अपने को प्रिय को जगती को देखूं खिंची तनी, मनसा मानिक मुझे मिला है तुझ में उपल खनी, तुझे तभी छोड़ूं जब सजनी पाऊं प्राण धनी। अंतिम पंक्ति का देखिए क्या किस प्रकार से वो वेदना को छोड़ना नहीं चाहती हैं, कष्ट को और दुख को वे छोड़ना नहीं चाहती हैं। इस प्रकार कहती हैं कि मैं तभी तुझे छोड़ूंगी, अब तू क्या मुझे छोड़ेगी, अब तो मेरी बारी है कि अब मैं तुझे तभी छोड़ूंगी जब मैं अपने प्राण धनी, मेरे प्राण धन, मेरे प्रियतम लक्ष्मण जब पुनः लौट कर आ जाएंगे तभी मैं तुझे छोड़ूंगी, वरना तो तू मेरी सहचरी हो गई है, तू मेरी मित्र हो गई है। और ये सभी को पता है कि मित्र जब साथ रहता है तो कोई भी दुख, कोई भी अभाव वैसा नहीं खटकता जैसा कि मित्र के अभाव में खटकता है। मित्र से यदि बातचीत होती रहे, मित्र से यदि आपका तारतम्य बैठा रहे, तो मित्र तो वो एक शक्ति है जो किसी भी प्रकार के दुख को मांझता ही है, दुख को सालने नहीं देता। तो वेदने तू भी भली बनी, अरे वेदना तू मेरे लिए बड़ी भली बनकर आई है। क्यों? पहली पंक्ति, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। तू आई तो मैंने अपने जो मन की मेरी चाह थी, मेरे मन का जो प्रेम था, प्रेम किसके प्रति? प्रेम अपने प्रियतम के प्रति। प्रियतम कौन? लक्ष्मण। मैंने अपने प्रियतम के प्रति मेरे मन की जो चाह थी, अपने प्रियतम के प्रति मेरे मन का जो प्रेम का भाव था, उसे मैंने पूरी तरह से परीक्षित कर लिया है, उसे मैंने पूरी तरह से जांच लिया है, परख लिया है। अर्थात तू मेरे लिए प्रेम की कसौटी बनकर आई है। अरे वेदना, अरे पीड़ा, तू आई है तो मैंने अपनी चाह को पहचाना कि मैं अपने प्रियतम से कितना प्रेम करती हूँ। वेदना का आना उर्मिला के लिए स्वागत योग्य। उर्मिला ने कहा तुम आई हो तो मेरे लिए, मैं तुम्हारा स्वागत करना चाहती हूँ। मुझे दुख की पीड़ा का कोई कष्ट नहीं है, बल्कि पीड़ा का मैं स्वागत करती हूँ
क्योंकि मेरे मन में जब से तुम आई हो तब से मेरे मन में मेरे प्रियतम के प्रति जो प्रेम भाव है, चाह माने प्रियतम के प्रति जो प्रेम भाव है, उस प्रेम भाव को मैंने प्राप्त किया है। नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कनी। तू तो मेरे लिए हीरे की कण के समान है। जैसे हीरा चमक कर चारों तरफ अपनी आभा प्रज्वलित करता है, अपनी आभा विस्तीर्ण करता है, जिस प्रकार से हीरा, वैसे ही तू जब से मेरे जीवन में आई है वेदना, तुमने मेरे लिए नई किरणें छोड़ी हैं। तुमने मुझे जीवन को समझने के नए अध्याय मेरे सम्मुख खोले हैं। जैसे हीरा चमकता है, चारों तरफ चमक कर अपना प्रकाश फैलाता है हीरा, वैसे ही हीरा बताया। देखिए, वेदना हीरे के समान बहुमूल्य है। जैसे हीरा बहुमूल्य पत्थर होता है, वैसे ही वेदना भी बहुत बहुमूल्य पत्थर है और बहुमूल्य भाव है। और वेदना ऐसा बहुमूल्य भाव है जिसके आने से उर्मिला ने अपने जीवन के नए अध्याय पढ़ने आरंभ किया है, जीवन को नए तरीके से जांचना परखना आरंभ किया है। सजग रहूं मैं साल हृदय में, ओ प्रिय विशिख अनी। प्रिय विशिख, मेरे प्रिय कौन? प्रिय मतलब लक्ष्मण। मेरे प्रियतम के जो विशिख हैं, मेरे प्रियतम के जो बाण हैं, विशिख माने बाण, मेरे प्रियतम के जो बाण हैं, मेरे प्रियतम जो बाण धारण करते हैं, उन बाण की जो अनी है, बाण का जो तीखापन है, तीक्ष्णता है, उसी तरह से तू मेरे मन को मेरे प्रियतम के तीखे बाणों की तीक्ष्णता के समान तू मेरे जीवन को चोटिल कर रही है, ताकि जिसके फलस्वरूप मैं सजग हूँ। मैं अर्थात मैं जीवन को सजगता से, मैं जीवन को पूर्णता के साथ जीवन को देख पा रही हूँ। यद्यपि हृदय में साल, यद्यपि हृदय में चोट है, यद्यपि हृदय में वियोग की चोट है, यद्यपि प्रियतम के दूर चले जाने से मेरे हृदय में एक साल है, मेरे हृदय को एक कष्ट हो रहा है, उसके उपरांत मैं तुझे अपने प्रियतम के द्वारा धारण किए हुए विशिख अर्थात बाणों की तीक्ष्ण चोट के समान महसूस कर रही हूँ, जो मुझे निरंतर सजग रहने के लिए प्रेरित कर रहा है। ठंडी होगी देह न मेरी, रहे दृगम्बुसनी। हे वेदना, तुम्हारे आने से मेरे यद्यपि मेरे नेत्र दृग अम्बु, मेरे दृग माने नेत्र में, अम्बु माने जल, आँखों का जल क्या है? आँखों के आंसू। यद्यपि मेरे नेत्रों में अश्रुजल भरा रहता है। स्वाभाविक बात है, प्रियतम दूर चले गए हैं तो जो नायिका है या जो उर्मिला है, उसके नेत्र निरंतर वियोग के परिणाम स्वरूप, विक्षोभ के परिणाम स्वरूप, पीड़ा के परिणाम स्वरूप उसके नेत्रों में निरंतर अश्रुजल भरा रहता है। लेकिन उस अश्रुजलों के भरे रहने के बाद भी मेरी देह ठंडी नहीं होगी, अर्थात मेरा कभी अभी अवसान, देह का ठंडा हो जाना, देह का मृत हो जाना या जीवन का अवसान हो जाना, तो मेरे जीवन का अभी अवसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे मन में वेदना मेरी सहचरी बनकर आई ये है, तो मैं कभी, मेरा जीवन तब तक शांत नहीं होगा, मेरा जीवन का अवसान तब तक नहीं होगा जब तक मेरे प्रिय लौट कर नहीं आ जाते। तू ही उसे उष्ण रख। अरे वेदना, तू तप्त स्वभाव की है। देखिए, तपन मनी, तेरा स्वभाव तप्त करना है। वियोग हमेशा तपाता है, वियोग हमेशा मांझता है, दुख हमेशा तपाता है व्यक्ति को। तपत मणि, तुम मेरे लिए तपते हुए मणि के समान हो। हे वियोग, हे दुख, हे वेदना, तुम मेरे लिए तपती हुई सूर्यकांत मणि के समान हो। तुम मेरे लिए तप्त मणि के समान हो। स्वाभाविक बात है, वेदना तपाने वाला भाव है, वेदना तप्त करने वाला भाव है, वेदना अग्नि के समान व्यक्ति को जलाता है। और अग्नि तो पवित्र करने वाला भाव, अग्नि का मतलब पवित्र करना, अग्नि का परिणाम है पवित्र करना। तो ये वेदना अपने तप्त भाव के कारण, हे वेदने, तुम मुझे सदैव पवित्र कर रही हो, तू ही उसे उष्ण रखेगी। मेरा शरीर का अवसान अभी नहीं होगा। प्रियतम के आने तक मेरी उष्णता को बनाए रखने की जो जिम्मेदारी है, उष्णता को बनाए रखने का जो कार्य है, वो वेदना तुम ही करोगी। अभाव की एक आत्मजे। ये तो अवश्य है कि वेदना क्यों उत्पन्न होती है? आत्मजा है, बेटी है। किसकी बेटी है वेदना? अभाव की। अभाव मतलब
कमी, अभाव मतलब दूरी होना, अभाव मतलब दो प्रियों का, दो प्रिय आत्माओं का अलग हो जाना, एक का दूर चले जाना तो उसका अभाव होता है। और जब अभाव होगा, उसकी कमी होगी तो वेदना उत्पन्न होगी। इसलिए अभाव की आत्मजा है, आत्मजा माने बेटी। और आत्मजे शब्द क्यों आया है? क्योंकि संबोधन है, संस्कृत निष्ठ भाषा है, देखिए संस्कृत निष्ठ हिंदी शब्दावली के प्रयोग आ रहे हैं। अभाव की आत्मजे, हे वेदना तुम अभाव की बेटी हो, अभाव की पुत्री हो, अभाव की आत्मजा हो और अदृष्टि जनी। और तुम अदृष्टि जनी, तुम दिखती अदृष्टि, तुम कैसी हो, कब पैदा होती है वो दूसरों को दिखता नहीं है, ये तो उसी को पता पड़ता है कि जिसके मन में जन्म हुआ है वही जानता है कि मेरे मन में वेदना का जन्म हुआ। अदृष्टि जनी, सामान्य जन, दूसरा जन उसको देखता नहीं है। तेरी ही छाती है सचमुच उपमोच स्तनी। और देखिए किस प्रकार से क्या बोल रहे हैं, तेरी उपमा किससे दी गई है? उचित स्तनी, तेरी उपमा उच्च वक्षस्थल से दी गई है। जैसे कि वक्षस्थल स्तनपान कराती है माता, जैसे माता स्तनपान कराती है अपने बच्चे का, उसका पालन पोषण करती है, वैसे ही तू मेरे लिए वेदना मेरे जीवन में आकर मेरा पालन पोषण कर रही है। मैं तेरे लिए एक बालिका के समान हूँ। उर्मिला वेदना से कह रही है कि तुम मेरी माँ हो। कौन सी माँ? स्तनपान कराने वाली माँ के समान। जैसे एक स्तनपान कराने वाली माता अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, अपना दूध पिलाकर, स्तनपान कराकर, वैसे ही वेदना तुम भी मेरे लिए, मुझे स्तनपान कराने वाली वेदना तुम मेरी माता हो, मैं तुम्हारी आत्मजा हूँ। अरे वियोग समाधि अनोखी, तू क्या ठीक ठनी, तूने क्या भली प्रकार से ये अपने मन में संकल्प कर लिया, ठान लिया। ठनी मतलब अच्छी तरह से तूने ठान लिया है कि वियोग में मेरी समाधि लग जाए। तू मेरे मन में वियोग की समाधि, अर्थात सदैव के लिए तू मेरे मन में समाधि लगाकर बैठ गई है, एकाग्र होकर बैठ गई है। अरे मेरी वियोग, अरे मेरी वेदने, अरे मेरी सहचरी, तुम मेरे लिए पूरी तरह से वियोग की समाधि बनकर, मेरे लिए समाधिस्थ होकर मेरे मन में बैठ गई हो। तुम बड़ी अनोखी हो, ऐसी तो मैंने किसी को देखा नहीं कि मेरे साथ साथ जैसे ही मेरे प्रियतम गए तुम मेरे पास आ गई और एक समाधिस्थ होकर तुम मेरे साथ मेरे जीवन में सहचरी होकर बैठ गई। अपने को, प्रिय को, जगती को देखूं खिंची तनी। अब तुम्हारे रहते मैं स्वयं की परीक्षा कर रही हूँ, अपने प्रियतम को भी निरंतर अपने समीप देख रही हूँ। जब से वेदना आई है, यदि वेदना नहीं होती, दुख नहीं होता, तो शायद प्रियतम की स्मृति नहीं होती। वेदना के आने से, पीड़ा के आने से निरंतर प्रिय मेरे मन में बसे हुए हैं। जैसे महादेवी वर्मा कहती हैं ना, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ। मैं विरह में चिरता चाहती हैं, विरह की चिरता चाहती हैं, विरह में सदैव रहना चाहती हैं, इसलिए कि जब तक विरह रहेगा तब तक प्रियतम का सामीप्य रहेगा, जब तक वियोग रहेगा तब तक प्रियतम की यादें मन में आती रहेंगी और इस बहाने प्रियतम आते रहेंगे। नहीं तो जैसे ही विरह समाप्त हुआ, जैसे ही वियोग समाप्त हुआ, वैसे ही प्रियतम का आना होगा और वह मिलन शायद विछोह से उतना अधिक मूल्यवान नहीं है जितना अधिक मूल्यवान विछोह है। तो तुम्हारे रहते मैं अपने आप को देख रही हूँ, अपने आप को संभालती हूँ। उर्मिला कह रही हैं प्रिय को, प्रिय माने मैं अपने प्रियतम लक्ष्मण को देखती हूँ, लक्ष्मण मेरे समीप रहते तुम्हारे रहते, और जगती को देखूँ खिंची तनी। और तुम सारे सृष्टि को, सारे संसार के ऊहापोह को, सारे संसार के श्याम और धवल पक्षों को मैं तुम्हारे रहते ही देख पा रही हूँ। मनसा मानिक मुझे मिला है तुझ में उपल खनी। अरे तुम मेरे लिए उस पत्थर की खान के समान हो। खान मतलब अपन जिसको इंग्लिश में माइंस कहते हैं। तुम मेरे लिए उपल खनी, मेरे लिए खान के समान हो। और तुम्हें तुम्हारे रहते इस विशाल, इस बहुमूल्य, इस महत्वपूर्ण खान में मैंने तुम्हारे रूप में अपने मन के समान एक माणिक्य प्राप्त किया है। वेदना को बहुमूल्य माणिक्य के समान मानती हूँ उर्मिला।
वेदना उनके लिए एक बहुमूल्य माणिक के समान है। और कैसा माणिक है? मन सा, जो मेरे मन के समान है। अर्थात जो मेरे मन के समान माणिक मुझे मिला है, वो मुझे आज तुम मेरे लिए पत्थर की खान के लेकर आई हो, तुम मेरे लिए बहुमूल्य हीरे मोती की खानों में से मिली हुई एक माणिक्य के समान हो, जो माणिक मुझे मेरे मन के समान मिला है। इसलिए मैंने तुम्हें अपनी सहचरी बना लिया है, और मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरे प्राण प्रिय नहीं लौट कर आ जाते। जब तक मेरे प्राण प्रिय लौट के नहीं आ जाते, मैं तब तक तुम्हें यहाँ से विदा नहीं करूँगी, क्योंकि तुम मेरे लिए इतनी अधिक प्रिय हो कि मैंने तुम्हारे रहते अपने प्रियतम के प्रति मेरे मन की चाह को पाया है। तुम मेरे लिए हीरे की बहुमूल्य कणी के समान हो, जिसमें मैंने अपने जीवन की नई रोशनी को देखा है। तुम्हारे रहते मैं निरंतर सजग रहती हूँ। अपने हृदय में यद्यपि पीड़ा की अनुभूति करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पीड़ा मेरे लिए मेरे प्रियतम के बाणों की कोर के समान है। इस पीड़ा के रहते मेरा शरीर कभी ठंडा नहीं होगा, मेरे जीवन का अवसान नहीं होगा। यद्यपि ये देखिए विरोधाभास देखिए, यद्यपि मेरे नेत्र वियोग के अश्रुकणों से निरंतर सने रहते हैं, लेकिन मेरी शरीर मेरा पूर्ण जीवन समाप्त ही नहीं होगा, ठंडा नहीं होगा, वरन सदैव इस वियोग की अग्नि से तप्त रहेगा। तुम मेरे जीवन में कब आई, इसका परिचय देखिए उर्मिला कैसे देती हैं। अरे सखी, तुम एक आत्मजा हो, तुम एक बेटी हो। किसकी बेटी? अभाव की बेटी हो। वियोग के कारण उत्पन्न हुआ जो अभाव है, उससे तुम उत्पन्न हुई हो। यद्यपि तुम्हारा स्वरूप ऐसा है कि तुम्हें कोई दूसरा देख नहीं सकता, वही देख सकता है जो महसूस कर सकता है। जो अनुभूत करता है वही इसको अनुभूत करता है, वही इसको तुम्हारी परिभाषा को जानता है, तुम्हारे महत्व को जानता है। तुम मेरे लिए एक ऐसी माँ के समान हो जो अपना स्तनपान करा कर अपने बालक का पालन पोषण करती है। हे वेदना, तुम मेरे लिए माँ के समान हो और मैं तुम्हारे लिए उस बालक के समान हूँ जो तुम्हारे रहते मेरा पालन पोषण हो रहा है। तुम ऐसे अनोखे स्वरूप वाली हो, क्या तुमने ये ठान रखा है कि तुमने मेरे मन में एक वियोग की समाधि बना ली है? निरंतर रहने वाला तुम्हारा स्वरूप मुझे लगता है उस समाधि के समान है जो कभी अपना अस्तित्व मिटाती नहीं है। तुम्हारे रहते मैंने अपने आप को पहचाना, अपने प्रिय के प्रति मेरी मन की चाह को पहचाना, उसकी परीक्षा करी और उस कसौटी पर मैं खरी उतरी हूँ। और मैंने तुम्हारे रहते सारे संसार के उजले और श्याम पक्ष का दर्शन किया है। तुम्हारे रूप में मैंने एक बहुमूल्य माणिक को प्राप्त किया है। वो बहुमूल्य माणिक मुझे मेरे मन सा ही अपना लग रहा है और इतना महत्वपूर्ण है, इतना बहुमूल्य है कि मैं उसको तब तक नहीं जाने दूंगी, अपने हाथों से फिसलने नहीं दूंगी, जब तक मेरे प्राण प्रिय लौट कर नहीं आ जाते। मेरा प्राण धनी अर्थात मेरा बहुमूल्य धन किस रूप में? लक्ष्मण के रूप में मेरे प्राण धन जब तक लौट कर नहीं आ जाते, तब तक मैं तुम्हें अपने जीवन से जाने नहीं दूंगी। मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला के द्वारा वेदना का जो स्वागत किया है, वेदना का जो स्वीकार्य है उर्मिला के द्वारा, उसको पढ़कर उसके बारे में जानकर ऐसा लगता है कि व्यक्ति जो ये चाहता है कि सुख ही सुख उसके जीवन में रहें, ऐसा होता भी नहीं है और ऐसा होना चाहिए भी नहीं। क्योंकि जब तक वेदना नहीं होगी, जब तक पीड़ा नहीं होगी, तब तक सुख की अनुभूति करना बिल्कुल व्यर्थ है। तब तक सुख का मूल्य, सुख की कीमत समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ हम विशेष में लिखेंगे कि किस प्रकार से मैथिली शरण गुप्त ने अपने इस कवितांश में कैसे संस्कृत गर्भित हिंदी की सुस्पष्ट भाषा का हिंदी का प्रयोग किया है, कैसे वेदने में मानवीकरण अलंकार है, कैसे गेय पद है, किस प्रकार से जगह जगह पर उपमा अलंकार का प्रयोग, जगह जगह से अपना जीवन का, अपने उर्मिला के जीवन का जो वेदना के साथ साहचर्य है, किस प्रकार से एक
चित्र खींचा है, चित्रात्मक शैली में वर्णन किया है, ये देखने लायक है। और इस प्रकार से हमें मैथिली शरण गुप्त के साकेत के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त की शैली, उनका लिखने का ढंग भी प्रतीत होता है। धन्यवाद।